जैसे कि पैलेडन डैड की एपिसोड 3 में देखा, जाओ ही नौकरी ढूंढने के लिए तैयार होने लगता है, तो मैं हूँ मानगा एम्प्टी टाइम। और अब आगे जाओ ही सोचता है, मैं बहुत लंबे समय से ब्लू स्टार से दूर हूँ। एक सामान्य नौकरी मुझे इस दुनिया की आदत डालने में मदद कर सकती है, और बाओए को नहीं लगना चाहिए उसका अपना पिता एक आवारा है। और रास्ते में मार्शल आर्ट स्टूडियो भी पड़ेगा, तो वहाँ पर घोष कर देखूंगा कि उस बूढ़े आदमी के पास कोई नया स्टूडेंट आया है या फिर नहीं। और जब सदियों पर पहुंचा था तो वहाँ पर के भेड़िया मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे, और मैं बच गया सिर्फ मार्शल आर्ट की वजह से, जो कि उस बूढ़े आदमी ने मुझे सिखाया था। और जाओ ही घर से निकलकर अपनी पावर से बाइक को लाते हुए उसमें बैठकर जिनको कहता है, घर देखो। और जाते हुए सोचता है, बहुत समय हो गया है, मुझे आश्चर्य है कि क्या मार्शल आर्ट स्टूडियो पहले जैसा होगा। और कुछ टाइम में मार्शल आर्ट स्टूडियो के सामने बाइक रोकते हुए सोचता है, कुछ ही वर्षों में इतना बड़ा चेंजेस कैसे हो सकता है। और अंदर जाते हुए सोचता है, मार्शल आर्ट स्टूडियो तो हॉट पॉट शॉप में बदल गया है। और अंदर जाकर रिसेप्शनिस्ट को देखकर सोचता है, बड़ी बहन वो फ्रंट डेस्क पर क्यों है। और जाओ ही जाकर कहता है, हेलो, क्या आप तलवार प्रशिक्षकों को हायर कर रहे हैं। बड़ी बहन पहले तो सॉरी कहता है, लेकिन जब अच्छी तरह से देख लेता है तो चिल्लाकर कहता है, अरे ज़ोई। जाओ ही कहता है, बड़ी बहन काफी टाइम हो गया है हम मिले नहीं। बड़ी बहन कहता है, तुम कब लौटे और चलो अंदर बैठो। और जाते हुए जाओ ही कहता है, बड़ी बहन मैं मास्टर को देख नहीं पा रहा हूँ, वह कहाँ है। और बड़ी बहन मायूस होकर कहता है, पिता आधा साल पहले गुजर गए। जाओ ही हैरान होते हुए कहता है, यह कैसे हो सकता है। बड़ी बहन कहता है, मेरे पिता आखिर बूढ़े हो गए हैं, इसलिए यह अवश्यंभावी है कि वह बीमार होंगे या कुछ और। आपने कहा था कि आप एक तलवार प्रशिक्षक बनना चाहते हैं, चलो फिर अंदर बात करते हैं। अब मैं मार्शल आर्ट स्टूडियो का हेड हूँ। और जाओ ही सोचता है, बड़ी बहन बात को डालने की कोशिश कर रही है और कुछ छुपा रही है, तो फिर छोड़ो। चूंकि बड़ी बहन बात करने को तैयार नहीं है, तो सीधे पूछने से कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। और कहता है, बड़ी बहन मैं गुरुजी को नमस्ते करना चाहूंगी। और जाओ ही अपनी पावर से अगरबत्ती चलाकर कहता है, गुरुजी आपका शिष्य देर से लौटा है। और सोचता है, मास्टर यदि आपकी कोई अधूरी इच्छा है तो कृपया अपने शिष्य को बताएं। यदि आपकी मृत्यु का कारण अन्यायपूर्ण है तो यह शिष्य आपके लिए न्याय पाने की पूरी कोशिश करेगा और आपको शांति से रहने देगा। मास्टर की मृत्यु वास्तव में एक इशू है। और तभी बड़ी बहन कहता है, ज़ोई मैं तियान होंग तुम्हें पैसा नहीं दे सकता, इसीलिए यदि आप अभी भी एक नौकरी खोजना चाहते हैं तो मैं लोगों से आपकी मदद करने के लिए कह सकता हूँ, और इस जगह से हो ज्यादा अच्छा होगा। जाओ ही कहता है, वेतन महत्वपूर्ण नहीं है तियान होंग, तुम वर्तमान में एक कठिन समय से गुजर रहा है, मैं बस खड़े होकर नहीं देख सकता। यह बातें सुनकर हॉन कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तभी जाओ ही कहता है, फिर यह तय है, मैं कल शुरू करूंगा। और हॉन दुखी होते हुए जाओ ही को देखता है, लेकिन तभी जाओ ही की फोन में एसएमएस आता है और उसमें लिखा था, आपकी पैटर्निटी टेस्ट आ गई है तो आप आइए। और सोचता है, इतनी जल्दी रिजल्ट आ गया, मैं तो तैयार ही नहीं हूँ। और यहाँ पर ही खत्म होती है चैप्टर 6 और इसका अगला एपिसोड अगले हफ्ते, क्योंकि यह हफ्ते में एक बार ही रिलीज होता है।